लेकिन इसका जवाब दीजिएगा कि आपको लगता है कि वाकई बदनाम करने की साजिश इतना आसान है? सनातन धर्म जो अपने आप में ही एक इतना बड़ा समाज है, सदियों से चला आ रहा है, जिसका कोई इतिहास आप खंगालेंगे तो उसके छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये इतना आसान है? चलिए, मौनी महाराज जी से मेरा संपर्क हो नहीं पा रहा है, लेकिन एक और हमारे साथ बहुत खास मेहमान महामंडलेश्वर आशुतोष गिरी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं निरंजनी अखाड़ा से। बहुत स्वागत है आपका आशुतोष गिरी जी एबीपी न्यूज पर। और एबीपी न्यूज पर आज हम इस धर्म संसद को हमारे लगाने का मतलब ही इतना है कि उस सवाल का जवाब मिल सके, जो सवाल ये उठ रहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ साजिश हो रही है, वो खतरे में है। क्या आप भी मानते हैं ऐसा? आप क्या कहेंगे इस बहस पर जो शुरू हो चुकी है? Thanks for your call. Please stay on the line. जी, क्या मेरी आवाज वहाँ आ रही है? जी, सुन रही हूं मैं आपको। जी, बहुत सुंदर आप लोगों ने विषय उठाया है Please stay on the और line. ये इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब भी कोई आजकल मुंह खोलता है तो सनातन धर्म के बारे में बुराइयां उगलता है और इस समय यदि नहीं बोला जाएगा, उस पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो हमारा देश फिर से जो है गुलाम हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है लोगों को जरा जो बोलने वाले हैं संभल करके बोले, वरना उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात यदि हम करें तो ये मौर्य तो भगोड़ा आदमी है। कभी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ता है तो समाजवादी पकड़ता है, उसको छोड़ता है बीजेपी पकड़ता है। अब ये फिर से अखिलेश जी को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे ये? और ये वोटों की राजनीति करने के लिए हमारे धर्म के बारे में धज्जियां उड़ा रहा है, हमारे ग्रंथों के बारे में धज्जियां उड़ा रहा है। इस व्यक्ति को तो जेल में होना चाहिए। और जो भी सनातनी परंपरा से जुड़ करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, ये कुछ न कुछ 2 4 10 लोग इकट्ठे होकर के उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री ने जो धर्मांतरण कराया है, कहीं न कहीं अपने घर वापसी कराया है, उसका गुस्सा ये लोग उतार रहे हैं। इनको पच नहीं रहा है, ये सच्चाई हजम नहीं कर पा रहे हैं कि लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं। और ये तो अब होगा। हमारे देश में लोगों को अधिकार है अपने घर वापसी करने का, जो किसी कारण से धर्मांतरण स्वीकार कर लिए थे, दबाव में आकर के, प्रेशर में आकर, बहकावे में आकर के आज फिर अपने वापस सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। तो किसी को बुरा क्यों लग रहा है? कुछ से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे धर्म फिर से खोट निकाल रहे हैं। अरे आपको व्याख्या चाहिए तो आप व्याख्या सुन लीजिए, आइए हमसे बातें करिए, हमसे पूछिए, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। कहां से समाज में विघटन हो रहा है, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, मैं एक और सवाल आपसे यहाँ पे करना चाहती हूँ आशुतोष गिरी जी, क्योंकि लगातार ये कहा गया, कई बड़े आरोप लगाए गए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ, लेकिन उन्होंने हर आरोप का एक ही जवाब दिया और वो जवाब ये था कि ये मेरे खिलाफ साजिश नहीं है, ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं और इसीलिए आज मेरे विरोधी हो गए। बिल्कुल सही कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, उनका विरोध लोग नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को कष्ट है कि सनातन धर्म आज आगे कैसे बढ़ रहा है, देश सनातन की ओर आगे कैसे बढ़ रहा है, इस बात को उन्हें बहुत कष्ट है। रात को नींद नहीं आती है। कुछ दिन पहले का अर्जुन खड़गे का आप सुने होंगे स्टेटमेंट कि इस ऐसा करने से सनातन आगे बढ़ जाएगा, यानी उसको सनातन से खतरा है, सनातन से डर है। सनातन धर्म से जिसको डर है, अब उसको डर बना रहना चाहिए। ये तो अभियान शुरू हुआ है, ये आगे चलता रहेगा, देखिए कहां तक चलता है। और क्या ये रुकने वाला नहीं है अभियान। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभियान है जिसकी शुरुआत हुई है, लेकिन क्या इसमें संत समाज एकजुट होकर बाबा बागेश्वर धाम सरकार के साथ खड़ा है? बिल्कुल 100% हम सब का पुरजोर समर्थन है बागेश्वर शास्त्री जी को, और ऐसे हर राज्य में बागेश्वर शास्त्री होंगे और सब मिल करके अपने धर्म की ध्वजा को फहराएंगे। फिर से देश में भगवा लहराएगा, सनातन धर्म मजबूत हो रहा है, जिसको टकराना है आकर टकरा लें।
कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे कोई। आशुतोष गिरी जी, देखिए सवाल जी। इस बात को लेकर उठा, क्योंकि सवाल ये उठा कि उनका जो तरीका है, जिस तरीके से वो अपना दरबार लगाते रहे, जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि मैं अपने जो भी उनके यहाँ पहुंचता है अपने उनकी मन की बातों को जानकर उनका समाधान करने की बात करते हैं, और इसी को लोगों ने कहा कि ये पाखंड है, ये चमत्कार नहीं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? एक बार तो पत्रकार महोदय ने सबने परीक्षा कर लिया, एक बार फिर से कर लें। हमको उसमें देखिए, सोना यदि खरा है तो 100 बार भी उसको तपने में कोई हर्जा नहीं है, फिर से भी निखरेंगे। तो इससे कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। फिर से आप ले लीजिए, मीडिया वालों के सामने आप फिर से इंटरनेशनल मीडिया एकत्रित करके एक साथ उनसे चर्चा कर लीजिए। इस विषय में वो पीछे नहीं हट रहे, वो तैयार हैं, और आगे जिसको भी बात करनी हो वो हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। आशुतोष गिरी जी, आप रहिएगा हमारे साथ। जिस तरीके से आपने भी यहाँ बागेश्वर सरकार को सही माना, और यहाँ ये एक सवाल जिस पर हम लगातार देखिए चर्चा भी कर रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए भी हैं, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर प्रश्न है और इस पर हम सवाल भी करेंगे और जवाब भी अपने सारे धर्माचार्यों से लेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।